Hello guys, this is Capricorn 786 Tarot and this is Libra. Libra की वीकली रीडिंग है ये 23 to 30 rest of May. So let's see. अब दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है Libra? Let's see. Oh, 10 of Swords, Aquarius, Libra, Gemini एनर्जी. So हो सकता है Libra Aquarius हो, Libra Gemini हो. And 3 of Pentacle, Capricorn, Taurus, Virgo energy. Okay, Libra, Capricorn भी हो सकता है अब उनका relationship में. So 10 of Swords, it's a heartache, it's a pain, it's kind of dead relationship जो काफ़ी अरसा रहा हो और टॉक्सिक बिहेवियर हो एक दूसरे के साथ आपका, बट फीलिंग्स हों और एक ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है दूसरे से. द लवर्स कार्ड इज़ जेमिनी. सो हो सकता है आपका पार्टनर ने जो भी फैसला किया अबाउट, उसने शादी के लिए कोई फैसला किया या काफ़ी मेच्योर होकर उसने अपना सोचा है या आपका भी सोचा जिसमें, और जो उसने फैसला किया है या आप दोनों में मेच्योरनेस लेवल पीक पर है. यानी आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग देते हैं, यानी लॉजिकल सोचना, लॉजिक एक्सपेक्ट करना. ठीक है, तो ये हो सकता है. एम्परर कार्ड इज एरीज एंड टॉरस. सो या एंड क्वीन ऑफ वांड्स, इट्स काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग. दोनों तरफ यही कोशिश है कि न्यू बिगनिंग हो. ओके, उसके फादर का इशू हो सकता है, जो फादर ने उसको ब्रेक दिया हो कि नो मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूँगा, या उस पर दबाव डाला उसकी फैमिली ने, स्पेशली उसका बड़ा भाई या उसका या उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जॉब की, जिसकी बेस पे वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गया आपका पार्टनर, जो अफेक्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप पे ये चीज़. सो योर पेंटिकल, इट्स वर्कआउट. आप दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हैं. आपके साथ उसका बिहेवियर अच्छा हो या बुरा हो, बट उसका ये सीन ज़रूर है कि वो आपके साथ कोऑपरेटिव रहना चाह रहा है, कोऑपरेटिव रखना चाह रहा है, कंप्रोमाइजिंग मांग रहा है आप दोनों रिलेशनशिप में. Queen of Wands, it's passion, it's love, it's kind of चिलिंग एनर्जी है, सोशल फकिंग, मतलब बहुत स्मार्ट, परफेक्ट, सुपर कूल टाइप ये एनर्जी है इस बंदे की. तो अब पता नहीं मिजाज आप लोगों के नहीं मिल रहे, आपके नेचर्स नहीं मिलते, और आप शायद यही रीज़न है कि आप एक दूसरे को डिसहार्ट करते हैं या हर्ट बहुत करते हैं, या मेच्योरनेस नहीं है, मेच्योरनेस की कमी है, या लॉजिकल बहुत ज़्यादा है जिसकी बेस पे हो सकता है ऐसे बंदे का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हाई है, यानी उसकी जॉब बहुत ज़्यादा टफ है जिसकी बेस पे वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा. अगर आप दोनों की फैमिली है, ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं आप, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और ये चीज़ उसे तकलीफ़ दे रही है. मुझे तो समझ नहीं आ रही. ये तो एक तरफ तो डेड है, दूसरी तरफ तो आप दोनों चाह क्या रहे हैं पता नहीं. क्या आप दोनों ने आपस में कोई बात की है लिब्रा? क्या आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स पता है? आप दोनों चाह क्या रहे हैं? आपने कभी मन की बात की है एक दूसरे के साथ, या एंग्जाइटी डिप्रेशन ही दी है दूसरे को, या कॉन्फ्लिक्टेड ही दिए हैं? ये चीज़ जहाँ मुझे नज़र आ रही है, तो आप ये अपने पार्टनर से एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे? व्हाट्स द प्रॉब्लम? दोनों का इरादा यही है, दोनों की नेचर यही है कि कोऑपरेट करना है, दोनों का माइंड सेट यही है, फीलिंग्स यही हैं, गट्स यही हैं, एनर्जी यही कह रही है कि आप दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं. या हो सकता है एक गुस्से में है तो दूसरा डाउन हो जाता है, दूसरा गुस्से में है तो आप फर्स्ट डाउन हो जाता है. जब कंप्रोमाइजिंग नहीं है कोई चीज़, जब एक को गुस्सा आता है दूसरा गुस्से में नहीं होता, और जब दोनों को गुस्सा आता है तो फिर रिलेशनशिप में कुछ बचता नहीं. आई थिंक लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है लिब्रा. शायद तभी स्टोरी लाइन मिल जाएगी कोई, इट्स काइंड ऑफ डेड रिलेशनशिप जहाँ तक मुझे फील हो रहा है. यानी एक चीज़ बंद हो चुकी है. लव है, केयर है, पैशन है, डिज़ायर ऑफ कोर्स, बट इन द सेम टाइम ऐसा कोई बाउंड है जो वो चीज़ ख़त्म कर रहा है. रास्ता भी, आपकी तरफ आना भी. द हर्मिट, इट्स अ विर्गो. सो लिब्रा, योर पार्टनर इज़ टू मच थिंकिंग. उसको बहुत एक किस्म का बहुत ज़्यादा सोचना है. वो हर चीज़ अपने माइंड में सोच रहा है, आना जाना,
कैसे सरवाइव करना आपके साथ, ये जो आपने उसके साथ यानी कुछ ऐसे टर्म्स हैं आपके रिलेशनशिप में जो जिसकी वजह से वो सोच में आपका पार्टनर लिब्रा। सो हो सकता है लिब्रा सैजिटेरियस भी हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स जो है वो सैजिटेरियस प्रोमिनेंट होती है ज़्यादा, जहाँ तक मुझे फील होता है। सैजिटेरियस पर्सन है वो, और वो किसी के अंडर नहीं आती, बहुत जल्दबाज होती है, बहुत हरी में होती है, हरी अब ये चीज़ करनी है, गुस्से की तेज़। इट्स काइंड ऑफ स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं सैजिटेरियस। विद द लवर्स कार्ड इज द जेमिनी एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी। सो मसला सारा कमिटमेंट का है, लव का है, रिलेशनशिप का है, शादी का है, एंगेजमेंट का है, ओके, लव का है, फीलिंग्स का है। और वो अगर छोड़ भी दे तो फीलिंग्स तो है ना, वो तो नहीं निकल पा रही हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। और जो भी इशू है वो पेंटिकल का है, मतलब वेडिंग का है, शादी का है, टाइम का है, या बहुत ज़्यादा मसले हैं रिलेशनशिप में जो सोल्व नहीं हो रहे। द विल दिस हर्मिट मोड एज द एस ऑफ पेंटिकल, इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा जा रहा है, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट गुजरा हुआ वक्त, कि कैसे हमने वक्त स्पेंड किया है, या कितना अच्छा स्पेंड टाइम था। ओके लिब्रा, इशू आपकी तरफ से है, सॉरी टू से, बट आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नहीं लग रही कि वो कोई इशू कर रहा है। अगर वो डिमांडिंग है अबाउट लव, केयर, टाइमिंग, तो ये हर रिलेशनशिप में नेसेसरी होता है। ओके, इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वांड्स। इट्स काइंड ऑफ आपको एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, और खुशी खुशी करेंगे आप दोनों कंप्रोमाइज़, और आपका आउटकम काफ़ी रिलायबल है, यानी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे नहीं पता कि ऊपर वाला कैसे आपके मसले हल करता है या सॉल्यूशंस देता है, बट इट्स काइंड ऑफ गुड पॉइंट। ओके, जो चीज़ है आपको विक्ट्री मिल जानी है, यानी जो चीज़ें आपकी ख्वाहिश में हैं, और शायद आपका माइंड चेंज अबाउट दिस पर्सन लिब्रा। हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए, या आप खुद चेंज हो जाए, आपको कोई रियलाइजेशन हो जाए, आपकी सोल अवेकनिंग हो जाए, जिसकी बेस पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि या दिस इज़ द माई पर्सन, सोलमेट कनेक्शन। सो मुझे इसके लिए ठीक होना है, या मुझे ये चीज़ चाहिए, या ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, और इसके साथ रहना मेरी ख्वाहिश है। और ये चीज़ आपको रियलाइज़ करवाएगी, और ये चीज़ आपको मोर सक्सेस देगी विद रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप होगा। ओके, सो आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है, और आपको कामयाबी मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, अगर जॉब का इशू चल रहा है आपके पार्टनर की साइड से। सो इट्स ऑल काइंड ऑफ दैट थिंग जो आप खुद अपनी फैमिली से या अपने लाइफ से रिलेटेड कर सकते हैं। सो लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच।